दोस्तों नमस्कार। एक प्रश्न आपसे, कोई तकलीफ तो नहीं है स्वास्थ्य संबंधी? अभी 10 में से 5 या 6 लोगों का उत्तर होता है डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कॉन्स्टिपेशन है। और यह सब प्राकृतिक तो नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो हमारा शरीर हमारे लिए वह परिणाम क्यों नहीं दे रहा जो कि नेचुरल हों, जो कि प्राकृतिक हों? प्रकृति के हिसाब से, नेचुरल फिनोमिना के हिसाब से तो हमें स्वस्थ रहना चाहिए। तब क्या ऐसा हुआ कि हम तरह तरह की बीमारियों से, तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो गए? जवाब हम सबको पता है, इसका उत्तर हम सब जानते हैं। हम जो भी चीज़ प्रोसेस करते हैं उसके परिणाम, गेहूँ हम पीसेंगे तो हमें आटा मिलेगा, गेहूँ का ही आटा मिलेगा। हम चावल की बुआई करेंगे तो फसल में चावल धान की हमें प्राप्त होगी। ये जो शरीर रूपी यंत्र हमारा है, इसमें हम भोजन के रूप में क्या ले रहे हैं, उससे इस शरीर की प्रकृति, इस शरीर से हमें मिलने वाले परिणाम प्राप्त होते हैं। और याद रखें, हम शरीर नहीं। यह विषय जितना आध्यात्मिक है, जितना धार्मिक है, उतना हमारी बातचीत में भी हम नित्य प्रयोग में लाते हैं, परंतु बड़े हल्के ढंग से। बात बड़ी गंभीर है, बड़े हल्के ढंग से कही जाती है। हमारा शरीर, हम कहते हैं आज हमारा सिर दर्द कर रहा है, हमारे पेट दर्द कर रहा है, हमारे हाथ में दर्द है, तब हम क्या हैं? हम शरीर तो नहीं हैं। और जब हम शरीर नहीं हैं, शरीर एक उपयोग की जाने वाली एंटिटी है, एक उपयोग किए जाने वाली वाहन या वाहक हमारे आत्मा के लिए है, जो कि हम हैं। तब हम इसमें क्या डाल रहे हैं? मेरा आशय, आपसे निवेदन जो मैं करना चाहता हूँ वो इतना भर है कि हम इंटेक क्या ले रहे हैं। हम ईमानदारी से सोचें कि हमें डायबिटीज़ क्यों हुई, हम ईमानदारी से सोचें हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्यों हुई, हम ईमानदारी से सोचें कि एक भयानक रोग जिससे बस डराया ही जाता है, कैंसर, हमें क्यों हुआ, आदि इत्यादि। हम कई बार बातचीत में कहते हैं कि रात हमने ऐसे कोई भोज्य पदार्थ ले लिया कि साहब आज तो हमारा पेट ही गड़बड़ हो गया, आज तो हमें कब्ज हो गया क्योंकि हमने रात कुछ ऐसा खा लिया जो हमें रात को नहीं खाना चाहिए। हमें पता तो सब कुछ है। कमाल की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है, हमें बखूबी पता है। आज की पीढ़ी को छोड़ दें, जो अभी यंगर जनरेशन आ रही है, क्योंकि वो तो देखते हुए पैदा हुई है। आज का एलोपैथिक डॉक्टर 5.5 साल में बस जो उसे पढ़ाया गया है वही सीख रहा है। वो कोई रिसर्च नहीं कर रहा। 10 में से 7 लोग रिसर्च नहीं कर रहे। ऐसे ही घरों में भी भोजन पर अब कोई रिसर्च नहीं हो रही। हम पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। आंखें कमज़ोर होने लगी हैं। छोटा सा उपाय है साहब, बहुत छोटा सा उपाय है। सफ़ेद मिर्च ले लीजिए, थोड़े बादाम ले लीजिए, थोड़ा अलसी ले लीजिए, थोड़े से मखाने ले लीजिए, भून लीजिए, गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर इन सबको कूट पीस कर मिलाकर उसमें एक पेस्ट सा बनाकर भून लें। छोटे छोटे लड्डू बना लें, रोज़ एक लड्डू लेना शुरू कर दें। आंखें अगर अभी गड़बड़ होना शुरू हुई हैं तो ये समझ जाएंगी। घरों में बहुत कुछ था ऐसा। पेट में दर्द था तो हींग, पता हमें सब कुछ है। अभी इस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी का आप और मैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसे सब कुछ अभी तक तो पता है।
तो आवश्यकता क्या है कि हम ये तय करें और अपने बच्चों से तय कराएं कि हम जो आहार के रूप में, भोजन के रूप में भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, हम उनका चयन सावधानी से करें, क्योंकि उस भोज्य पदार्थ से जो ऊर्जा शरीर को प्राप्त होगी, शरीर का व्यवहार केवल और केवल उसी के अनुसार होने वाला है, ऐसा ही होता आया है। एक कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। रोज ईश्वर से प्रार्थना करें हमें सद्बुद्धि दे, क्योंकि यहाँ फिर धार्मिक पक्ष आ जाता है कि ईश्वर की बिना इच्छा के तो पत्ता भी हिलता नहीं। अब इस पर वाद विवाद हो, तर्क हो, नहीं, आप ईश्वर से सुबह उठते ही प्रार्थना करें, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमारे बुद्धि में प्रदीप्तता प्रदान करो, हमें बुद्धि प्रदान करो। भूल होगी नहीं, जब आप अपनी जिम्मेदारी सौंप देंगे उस नियंता को, इस ईश्वर को, तो आपसे कोई भूल हो ही नहीं सकती, मुझसे कोई भूल हो नहीं सकती। पर आज का जो विषय मेरा आपसे निवेदन करने का है वो केवल इतना कि खाने से पहले एक क्षण ठिठक कर सोच लिया करें, हम जो खा रहे हैं उससे हमें किस तरह की ऊर्जा प्राप्त होगी। और जैसे ही आप ये तय कर भोजन करना शुरू करेंगे, विश्वास करें आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। मन से मत खाइए, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। थोड़े से बुद्धि का प्रयोग करें भोजन से पहले। कभी कभी बदमाशी, कभी कभी कुछ चल सकता है, कोई बात नहीं, महीने में एक आध बार चल सकता है, पर रोज़ ही अगर अभक्ष्य खाएं, मुझे क्षमा करें मैं शब्द बड़ा ख़राब प्रयोग कर रहा हूँ, अभक्ष्य खाएं, हमें जो नहीं खाना चाहिए वो अभक्ष्य खाएं, और फिर हम शिकायत करें कि साहब पेट में दर्द है, कि हमें डायबिटीज घोषित कर दिया गया है, हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। रात को हरी सब्जी खाएं, वो भी रसेदार खाएं। विश्वास करें आपको कोई प्रॉब्लम सुबह की तो सब समाप्त हो जाएंगी। जरा सी बात है कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, बस चोकर युक्त आटा खाना शुरू कर दें, हो सके तो बेसन की रोटी खा लें, चने की रोटी खा लें। जरा सी तो बात है साहब। थोड़ा सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए। हम जो परंपराएं डालकर जाने वाले हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी कष्टदायक होंगी। और बच्चे एक आयु तक, किशोर अवस्था तक हमें फॉलो करते हैं, इसमें भी शक नहीं है। इसलिए अपने ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर हम इतना तो ज़रूर विचार कर लें कि आने वाला समाज, आने वाला परिवार, आने वाला राष्ट्र मजबूत हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो मजबूत हो। आप मेरी बात पर चिंतन करेंगे, इस उम्मीद के साथ आज का विषय मैं समाप्त करता हूँ। अगले विषय के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिजनों का, अपने आत्मीयजनों का ध्यान रखें, अपने लिए, उनके लिए सदा प्रार्थना करते रहें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।